हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2020 का क्वेश्चन नंबर 28 से सब्जेक्टिव। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या करना है, ये करा सॉल्व करने के लिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। करा एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाए, तो हम लोग क्या ना एलएचएस से चल देंगे। एलएचएस में क्या ना साइन इनवर्स 4/5 और प्लस में साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में साइन इनवर्स 16/65 ये दिया हुआ। अब इसको हमें साबित करना क्या ना पाई/2, जो बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई चल दीजिए, तो क्या सूत्र हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बटा में 169 ये आ गया। प्लस में बाई 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 बटा बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 4 चौक 16 5 25 और प्लस में साइन इनवर्स 16/65 इसको वैसे रहने देंगे। अब चल दीजिए साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 169 माइनस में 25 प्लस में 5/13 अंडर रूट एलसीएम लेंगे 25 माइनस में 16 प्लस में साइन इनवर्स 16 क्या आ गया 65 ये लिख दे। और इसको हल कह लेंगे साइन इनवर्स 4/5 इंटू, अब इसको घटाएंगे 144 का रूट कितना 12 और 159 का क्या हो जाएगा 69 का हो जाएगा 13 और प्लस में 5/13 इंटू इसको घटाएंगे 9 का रूट 3 और इसका रूट कितना 5 प्लस में आ गया साइन इनवर्स 16/65 और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो साइन इनवर्स 13×5 65 12 चौक 48 प्लस में यहाँ पे 5×3 और 13×5 65 और प्लस में साइन इनवर्स 16 क्या आ गया 65 ये आ गया। अब हम लोग और चल देंगे साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे कितना 65, तो इसको जोड़ लेंगे 65 और 15 8 5 13 और 4 1 आ जाएगा 5 5 1 6 तो ये आ जाएगा आपका 63/65 प्लस में साइन इनवर्स 16 कितना आ गया 65 ए। तो अब यहां से चल दीजिए क्या ना साइन इनवर्स क्या आ गया साइन इनवर्स 63/65 प्लस में साइन इनवर्स 16/65। अब यहां से फिर से चलना पड़ेगा क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई से, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई चलने से और आसान हो जाएगा। ये साइन को चेंज कर दीजिए क्या में कॉस में, तो साइन का सूत्र क्या होता है p/h ये कह ले। b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 63, ये दिया हुआ p/h b निकालेंगे क्या आएगा 63, तो इसको रहने दीजिए वैसी साइन इनवर्स 63/65 प्लस ए साइन को बदल दीजिए कॉस में, तो लिख लेंगे कॉस इनवर्स एच b/h ये हो गया। हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पर क्या होता है π/2 ये सूत्र यूज कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, अगर दोनों का नंबर सेम है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं π/2 ये क्या आ गया RHS ये हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 28। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 समझेंगे। 29 भी बहुत ही सिंपल है। कह रहा है ना एफ सर दैट आर टेंड्स टू आर, रियल से रियल में यह फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और क्या फाइंड करना है एफ एक्स और ये फाइंड करना। तो यह फाइंड करने के लिए हम लोग को बहुत ही सिंपल है, ये तो फाइंड करना बहुत आसान है। इसको इस तरीके से फाइंड कर लेंगे एफ एक्स ये फाइंड करना। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग चल देंगे एफ एक्स या एफ एक्स के जगह पे जो वैल्यू दिया वो रख देंगे एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 2 यह रख लिए।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे x के जगह पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये फंक्शन में, इसी फंक्शन में वापस रख देंगे, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस में 2 ये रख दिए। यही फंक्शन ax बन गया कैपिटल एक्स समझकर, इसमें सब में क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए, ए बी सी को होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में इसका बी स्क्वायर, तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इसको तोड़ रहे हैं ए बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2a बी, तो 2ab प्लस में, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2bc, तो 2bc 3x इंटू 2 अब प्लस में 2a और 2ac ए हो गया। अब माइनस में 3 को गुना कर दीजिए, 3 स्क्वायर 3 3 9x और प्लस में 6 माइनस में 6 ये 3 गुना कर दिए, अब प्लस में 2 और इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो x के पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर और a आ गया यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा 6 और प्लस में यहाँ पे मिल जाएगा 2x क्यूब 3 दूना 6x क्यूब, यहाँ पर 3 दूना 6 1 6 दूनी 12x अब प्लस में 2 दूनी 4x स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 6 प्लस 6 कट गया और कटेगा क्या यहाँ पे 9। अब इसको ना जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पे x के पावर 4 प्लस तो x क्यूब 6x क्यूब, तो a माइनस में 6x क्यूब ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर 4, तो 9 4 13 और 13 में एक यहाँ पे घट जाएगा 3, तो क्या मिलेगा 10, तो प्लस में 10x स्क्वायर ये आ गया 12 में यहाँ घट जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस में 3x, तो ये सब घट गया और यही आ गया क्या आंसर। तो ये क्या फाइंड हो गया, फॉप एफ एक्स, ये हो गया क्या आंसर। यही तो हम लोग को फाइंड करने का रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 30 में क्या करना, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है LHS बराबर RHS साबित कीजिए। तो इसको दिखाना आसान है। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग LHS चल देंगे, क्या ना कर दीजिए बाई C1 डेश टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इसमें फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लीजिए। तो ये हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1x प्लस में x स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा x स्क्वायर 1 और x। ये तीनों को ऐड करेंगे x स्क्वायर और 1। यहाँ रह जाएगा x 1 और x स्क्वायर x और 1। तो दोनों कॉलम को किसमें फर्स्ट कॉलम में जोड़ लिए। ये जोड़े तो सब क्या ना सेम है, तो सब सेम है तो इसको क्या कॉमन ले लेंगे 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 1। ये मिल जाएगा x1 और x स्क्वायर x और 1। तो ये दो अब क्या ना एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या बन गया 1 अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह लीजिए r1 डेश टू r1 माइनस r2 और r2 डेश टू r2 माइनस में r3 कह लीजिए। दूसरा रो को पहला रो में घटा दीजिए और तीसरा रो को दूसरा रो में, जिससे दो अवयव क्या हो जाएगा 0। तो लिख लेते हैं 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट रो में घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर x माइनस 1। एक घटा के लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 और एक घटा लिए तो 1 माइनस में x स्क्वायर। इसको इसमें घटाएंगे
तो x माइनस 1 और ए वैसे रह जाएगा 1x² और 1 ये आ गया। दो अवयव 0 हम लोग सभी जानते हैं इस तरीके से कट होगा, लिखाएगा 1 प्लस एक्स प्लस में x²। जो बचता है एलिमेंट लिखते हैं x माइनस 1, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन x, तो x माइनस 1 बचेगा। ये सूत्र बन गया a माइनस बी और a प्लस में b और a रह जाएगा x माइनस में 1, तो x माइनस 1 इसमें ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो गया, तो 1 प्लस एक्स प्लस में x², इसमें क्या कॉमन x माइनस 1, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर x, इसमें क्या कॉमन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस में 1। अब ये लिख दीजिए 1 प्लस एक्स प्लस में x² और x माइनस 1 और 1 माइनस में x इंटू में इसको 1 इंटू 1 माइनस में 1 हो जाएगा और माइनस इसको गुना करेंगे तो x और माइनस में x² हो। जान रहे कैसे, माइनस माइनस अंदर तक गुना कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इससे ना माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस में, और ये 1 प्लस एक्स प्लस में x² इंटू 1 माइनस एक्स और इससे भी माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1x प्लस में x², तो ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस में b², ये सूत्र बना हुआ, तो क्या हो जाएगा AQ और BQ, AQ इंटू में यहाँ पर देखे तो यही सूत्र लगेगा, तो AQ के जगह पे 1Q और माइनस में BQ, ये सूत्र लगा दी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस XQ, 1 का कितना भी Q करेंगे 1 ही आएगा, तो ये दोनों सेम है तो इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 कंप्लीट कर लिया। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 31 भी बहुत सिंपल है। ये क्या ना सॉल्यूशन में क्या करा, y बराबर 3e पर पावर 2x प्लस 2e पर पावर 3x ये गिवन है और ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, क्या ना सिद्ध कीजिए। प्रूफ क्या करने के लिए कहा जा रहा है, d2y dx² माइनस 5dy dx प्लस 6y बराबर 0, ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ में बड़ा आसान है। तो ये प्रूफल में कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। इस भी फंक्शन को हम लोग कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy dx, तो क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट रह जाएगा, e पर पावर 2x का e के पावर 2x, x के साथ क्या गुना 2, तो 2 गुना हो जाएगा और प्लस 2 e पर पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, x के साथ क्या गुना 3, तो 3 गुना। इसको लिख लेंगे dy dx 3 दूना 6 e पर पावर 2x प्लस 6 e पर पावर 3x, एक बार डिफरेंशिएट होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट समझे, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 बार करना है। तो ये d2y dx² और हो गया इसका डिफरेंशिएट, इसका करेंगे तो ये पावर गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 e पर पावर 2x प्लस ए एक्स जो गुना रहता है वो भागा हो जाएगा, गुना हो जाएगा 6 18 e पर पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, ये फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट हो गया। अब ये दोबारा डिफरेंशिएट का प्रूफ हुआ क्या, नहीं। जब नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, LHS चल देते हैं। क्या LHS में क्या है, d2y dx² माइनस 5dy dx प्लस में 6y। अब ये d2y dx² का जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, 12 e पर पावर 2x प्लस में 18 e पर पावर 3x और माइनस में 5 dy dx का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए, 6 e पर पावर 2x प्लस में 6 e पर पावर 3x प्लस में 6
बाई का वैल्यू प्रश्न से रख लेंगे। बाई का वैल्यू क्या, बाई का वैल्यू 3e 2x प्लस में 2e 3x। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए 12e 2x 18e 3x माइनस 6 बचे 30 e 2x, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस में 30 e 3x। इसको गुना कर दीजिए चौथिया 18 e 2x और 6 दूनी 12 e 3x। अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 e 2x और 18 और 12 कितना आ जाएगा 30 e 3x और माइनस में 30 e 2x माइनस 30 e 3x। माइनस में प्लस में माइनस में कट गया, क्या आ गया 0, ए आ गया 0। तो ए क्या मिल गया RHS, ए हो गया प्रूफ। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 कर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 32 में क्या कराना ए, इसका इंटीग्रेशन कहा जा रहा। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, क्या ना इसको लिख लीजिए क्या ना I बराबर 0 से π/4 और ये क्या दिया हुआ log 1 प्लस में tan x dx। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर क्या यूज कर लेंगे 5। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट समझ लीजिए और I बराबर, अब हम लोग प्रॉपर्टीज क्या 5 से चल देंगे। प्रॉपर्टीज 5 से, प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है 0 से ए रहता है ना ए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगता है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हम लोग सभी जानते हैं, अपर लिमिट माइनस में क्या होता है वेरिएबल। अपर लिमिट क्या है π/4 और माइनस में वेरिएबल क्या है x, ए लिख दिए और ये हो गया dx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे I बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log ए चल दीजिए 1 प्लस tan a माइनस tan b, a माइनस b। तो हम लोग सभी जानते हैं tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है tan a माइनस में tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है। तो ये हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे tan a माइनस में tan b बटा में 1 प्लस में tan a इंटू में tan b, ए यूज कर लेंगे और ए लिख दीजिए I बराबर 0 से π/4 log। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए लिख लेंगे 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 और माइनस में tan x रह जाएगा। यहाँ पे 1 और tan 45 का वैल्यू 1 इंटू में tan x। यहाँ पे लिख लेते हैं ए हो जाएगा I बराबर 0 से π/4, ए लिख लेंगे log। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एलसीएम लेंगे 1 और प्लस tan x। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan x, किसका एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम क्या होगा इतना ही आएगा और a वाला इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा 1 प्लस में tan x और प्लस और एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस में tan x। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या ना इसका एलसीएम ले लिए उतना गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो इतना यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम ए ले लिए और इसको लिख दिए यहाँ पर और यहाँ दिए। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ पा रहे। अब ए लिख लेंगे 0 से π/4 log। अब ध्यान देंगे एक tan कट गया 1 कितना 2 बटा में 1 प्लस, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस में क्या tan x, ए लिख लिए और ए सब हो जाएगा यहाँ पर dx, सॉरी dx छूट रहा था, dx सभी में dx और ए आपका हो जाएगा समीकरण क्या सेकेंड। समीकरण ए क्या था फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लीजिए तो आई जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2i। ये सब हम लोग समझ चुके क्लास में ही π/4 0 से π/4 0 से π/4 ए लिख लिए। अब ए लिख लेंगे यहाँ पे log
log 1 प्लस में tan x, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा log 2/1 प्लस में tan x, ए हो गया, और ए लिख लेंगे dx। ये दोनों क्या ना समीकरण को ऐड कर लिए तो ये आ जाएगा 2i 0 से π/4। ध्यान देंगे log m और प्लस log इसको समझे n, तो ये क्या हो जाएगा log, हम लोग सूत्र जानते हैं log m प्लस में log n का, तो क्या होता है ना log m इंटू n, हम लोग यह सभी जान रहे हैं, तो लिख लेंगे log m 1 प्लस में tan x इंटू में 2/1 प्लस में tan x, ये आ गया, और ये dx, तो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x कट जाएगा और ये आ जाएगा 2i 0 से π/4, तो ये मिल जाएगा log, यहाँ पे कट जाएगा दोनों तो क्या बचेगा 2, अब dx, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, एक 2i इतना आ गया, यहाँ से थोड़ा रफ कर लेते इसको, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2i, तो log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स, और कहां से कहां तक 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक, तो 2i और a रह गया log 2, तो पहले क्या ना अपर लिमिट पुट करेंगे π/4 और माइनस में 0, तो a आ जाएगा 2i, पहले π/2 को लिख देंगे π/4 और log 2, तो ये 2 को बटा में ले जाइए तो क्या आ जाएगा 4 π/4 और log 2, ए हो गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल था, ए आ गया क्या π/8 log 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 33 क्या ना बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे, क्या ना करा यह रेखा और इस तल के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो पहले लिख लीजिए दिया हुआ क्या ना रेखा, दिया हुआ रेखा, गिवन रेखा, क्या ना गिवन रेखा है x प्लस 1/2 बराबर में y बटा 3 बराबर में z माइनस 3/6, ये दिया हुआ, और तल क्या दिया हुआ, तल दिया हुआ यहाँ पे 10x प्लस में 2y माइनस में 11z बराबर में 3, ये दिया हुआ। रेखा और तल ये दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने कहा जा रहा है, तो लिख देंगे रेखा एल का मतलब रेखा का दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे रेखा का डायरेक्शन रेशियो, तो रेखा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा 2, 3 और 6, इस डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर में लिख दीजिए, तो इस डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस में 3j और 6k, ये लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तल के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो, तो तल के अभिलंब का डायरेक्शन मतलब ये जो प्लेन दिया हुआ इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 10 हो जाएगा, y के बगल में 2 और z के बगल जो है वो हो जाता है डायरेक्शन रेशियो। इसको भी डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डिनोट करते क्या से, अभिलंब को वेक्टर n से, तो इसका डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 10i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 11k कैप, ये वेक्टर में लिख दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए रेखा और तल, रेखा और मतलब लाइन और प्लेन, तल के बीच का कोण क्या है, बीच का कोण थीटा है, ये हम लोग मान लिए बीच का कोण थीटा है, तब यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, क्या सूत्र हो जाएगा साइन तो ये क्या हो जाएगा सूत्र में cos 90 माइनस में थीटा इक्वल टू वेक्टर b डॉट n वेक्टर n बटा में मॉड वेक्टर b मॉड वेक्टर n कैप, यह हो जाता है कब, जब रेखा और प्लेन के बीच का कोण ज्ञात करना होता है तब। तो एक cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको यहां से लिख लेते, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू,
और यहाँ पे वेक्टर बी क्या है ना, यहाँ पे दिया हुआ 2i प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप और डॉट डॉट वेक्टर एन क्या ना 10i प्लस में 2j कैप और माइनस में 11k कैप, ये लिख दे 11k कैप हो गया। वेक्टर एन, अब इसका वेक्टर बी का मॉड लिख दीजिए 2i प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। अब मॉड वेक्टर एन, इसका मॉड लिख दीजिए 10i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 11k कैप, ए मॉड। तो ये सोल्व कर लेंगे साइन थीटा। अब इसको हल कर लेंगे, आई को आई के साथ 10 दूना 20, जे को जे के साथ 6 और के को के साथ 11, ये आ जाएगा 66। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, तो मॉड क्या हो जाएगा ना 4 और 9 और इसका 36 और अंडर रूट, इसका मॉड क्या हो जाएगा 100, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर हम लोग सभी जानते 121 आ जाएगा। अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको जोड़ लेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 60 में आपका 20 चला जाएगा तो क्या मिलेगा 40 और अंडर रूट इसको जोड़ेंगे 49 मिल जाएगा और अंडर रूट इसको जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे 5 आ गया 2 तो 2 रह जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 2, ये आ जाएगा 225, वो माइनस में हो जाएगा। तो साइन थीटा, तो माइनस में 40 और 7 का रूट 49 का रूट 7 इंटू इसका रूट कितना 15, तो इसको कर दीजिए 8 पचे 40, तो ए हो जाएगा 8 पे 40 और 5 दिया 15, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू -8, 7 21 आ गया, तो एक थीटा बराबर हम लोग बोल देंगे साइन इनवर्स -8/21, ये हो गया क्या रेखा और प्लेन के बीच का कोण, क्या आएगा साइन इनवर्स -8/21, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे थे 35, क्या करा ना, अब ये ध्यान से समझेंगे, ये बहुत सिंपल है। करा आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन को हल कीजिए। व्यावरोध ए अंतर्गत क्या दिया हुआ x + y < 50। तो ग्राफ बनाना ना बहुत इजी है, इसको ग्राफ किसी भी प्रकार का ग्राफ हो बनाना आसान है। x > 0 y > 0 ए दिया हुआ, तो इसका हम लोग को क्या ना रैखिक प्रोग्रामन को समस्या को हल करने के लिए, तो इसका z बराबर दिया हुआ 4x + y का अधिकतम मान भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे जो गिवन है ग्राफ, ये लिख लिए और अब इसका करा अधिकतम z बराबर 4x + y का, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेंगे संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा x + y = 50 और इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x + y = 90। और ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, x = 0 और y = 0 ये लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये टेबल भी ड्रा कर लेते हैं, यहाँ ड्रा कर लेते हैं और ये x हो जाएगा y, x = 0 तो y = 50 आएगा, y = 0 रखेंगे तो x = 50 आएगा। अब x = 0 रखते हैं तो y = 90 आता है और y = 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये लिख लीजिए। अब एक टेबल बना लिए, तब हम लोग इसको ना रफ कर लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते, ध्यान देंगे आसान है ये ग्राफ बनाना। और सभी ये हो गया x' और x और ये y' और ये आ गया क्या y। अब ये ले लीजिए यहाँ पे 30 60 और ये क्या हो जाएगा 90 120, यहाँ पे ले लीजिए वही 30 और 60 और ये क्या ना 90 और 120 हो जाएगा, इस तरह से ले लिए। और इन्हें तो हम लोग समझ रहे हैं निगेटिव में होगा, तो x0 / 50, तो x0 / 50 मतलब यहाँ पर होगा और सॉरी x0 / 50 तो यहाँ पर
तो ए लिख लिए यहाँ पर 0 और 50। अब क्या करा x 50/0, तो यहाँ पर x 50/0 ए लिख लिए। अब ये दोनों को ना मिला देंगे, मैच कर देंगे, और मैच करने के बाद आगे तक इसको मैच कर दीजिए, ये आगे तक हम लोग मैच कर लिए। अब ये क्या ना यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं था, चलो लिख दिए तो रहने देंगे। फिर x 0 तो बाई 90, तो x 0/90 कहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ना रफ कह लेते, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको दिखाने के लिए लिख लिया गया था। और ये हम लोग यहाँ पे 60-30 का लिख लिए, ये रफ कह लिए। और ये तो ये 90 लिख लीजिए, 0 और 90। और क्या करा x 30 तो बाई 0, तो x 30 यहाँ पे, तो x 30 तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको लिख दीजिए 30 और 0, ये दोनों पॉइंट को ना मैच कह लेंगे। तो ये मैच कह लिए और ये आगे तक बढ़ जाएगा और यहाँ तक आगे तक। तो ये समीकरण लिख लेंगे, किसका समीकरण है, x + y = 50 का है। और ये समीकरण किसका है, यह समीकरण 3x + में y = 90 का है। ये समीकरण का ग्राफ, दोनों का ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद कलर करेंगे। अब इस पे ला जाए, क्या करना, 50 से छोटा, तो 50 से छोटा किधर होगा, इधर होगा, और ये लिख दिए। और ये क्या करा, 90 से छोटा, 90 से छोटा किधर होगा, इधर होगा, तो ये दोनों। और x > 0 मतलब ये करा x > = 0, y > 0। इसका मतलब हो जाता है, डायरेक्ट याद रखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल कलर करना है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं। जब भी करना है क्या हमें फर्स्ट, इसका कंडीशन लग जाता है। तो ये जब भी रहे, ये आपका विरोधाभास रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए यह लाइन का कलर ऐसे जा रहा है, यह लाइन का कलर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों मिल किस में रहा है, इसमें मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल रहा है। ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसमें देखिए ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। दोनों किससे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कलर कह लेंगे, एक कलर कह लिए। तो इस तरीके से हम लोग कलर कह ले। अब कलर पे ये तो मूल बिंदु है ना, 0 0 है। अब कलर पे जो माना, अब हमें क्या नहीं, यहाँ ग्राफ तो ड्रा हो गया। अब करा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कलर पे जो रहेगा पॉइंट, उसको नाम दे दीजिए ए। यहाँ पे तो ए ऑलरेडी दिया हुआ ओ, इसको ले लीजिए ए, बी और क्या सी। ए पॉइंट ले लिए कलर पे, ए पॉइंट या पॉइंट पता, लेकिन बी पता नहीं है, तो बी पता करेंगे। अब बी पता कैसे करेंगे, तो बी पता करने के लिए दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो x + में y = 50, और यहाँ पर हो जाएगा 3x + y = 90। माइनस 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 कट गया, तो ये आ गया माइनस में 2x, और यहाँ पे माइनस में 40, तो कट गया, तो x बराबर आ गया 20। x का मान इसमें रख देंगे, तो 20 + में y = 50, मतलब y वर्ग कितना आ गया, 30, तो x 20/30 ये आ गया। यहाँ तक तो समझ रहे थे। तो ये जो बिंदु भी है वो कितना है, 20 और 30। ये हम लोग सभी बिंदु निकाले, कलर पे जो बिंदु था उसका नाम दे दिए। अब हमें अधिकतम मान निकालने के लिए z बराबर दिया हुआ है 4x + y। अब रखेंगे बिंदु ले लीजिए 0, तो ओ ले लेते, यहाँ पे पहले तो बिंदु ले लेंगे हम लोग, क्या ना ए ले लीजिए। ए क्या है ना, यहाँ पर ए 50 0 है। अब ए 50 0 पर z बराबर रखिए, तो 4 × 50 + में 0 ये रख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 20 200। अब यहाँ पे बिंदु बी कितना, बी आपका दिया हुआ 20 30 पर, तो 20 30 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या ना 20, और यहाँ पे y के जगह पे 30 को सॉल्व करेंगे। 80 में आपका 30 जोड़ेंगे, तो 30 जोड़ेंगे तो 110। अब बिंदु C ले लीजिए, तो बिंदु C क्या गिवन है, 0 और 50 पर z बराबर, तो 4 × 0 और 50, तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया ना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिए तो a मिल गया।
यहाँ पे 50। अब बिंदु ले लेंगे 0 0 पर 0 0, तो यहाँ पर z बराबर पर z क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 और 4 इंटू 0 प्लस में 0, तो क्या आ जाएगा 0। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट किस पे आया a पर, तो इसका महत्तम माना, तो अधिकतमी मान क्या हो जाएगा अब a और इसका अधिकतम मान आ जाएगा 200। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकतम बिंदु a 50 0 आ जाएगा और जिसका मान कितना हो जाएगा 200। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 35 आपका 5 मार्क्स का। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।